Hello coding aliens. Welcome to my YouTube channel Code with a Key. How are you doing guys? तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्टैक ओवरफ्लो क्लोन बनाने का। ये स्टैक ओवरफ्लो क्लोन हमारे मर्न में होगा और ये मर्न प्रोजेक्ट्स में हम इसको सीरीज में इसको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं मर्न प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताऊँ, हमारे कोड़ा क्लोन जो कि मर्न में हमने उसको कंप्लीट कर दिया है और पांचों के पांचों पार्ट्स हमारे चैनल के पेज पे हैं। अगर आपने अभी तक कोड़ा क्लोन के पार्ट्स को अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको ज़रूर देखिए। इस प्रोजेक्ट सीरीज में स्टैक ओवरफ्लो क्लोन के हम बात कर रहे होंगे मर्न के कॉन्सेप्ट्स को और किस तरह से हम एक एप्लीकेशन को मर्न में फुल स्टैक हम इसको बिल्ड करेंगे और लास्ट में हम इन्हें इसको डिप्लॉय भी करना है हिरोकू पे। तो ये स्टैक ओवरफ्लो क्लोन्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे होंगे उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोड और एक्सप्रेस का यूज कर रहे होंगे बैकएंड के लिए। यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे मोंगोडीबी का डेटा स्टोरेज के लिए और रिएक्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए। तो इसमें ऑथेंटिकेशन भी होगा और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम ईमेल और पासवर्ड और ये डिफरेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू भी हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को कवर कर रहे होंगे। ये जो ऑथेंटिकेशन है उसके लिए हम फायरबेस का यूज कर रहे होंगे और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट और इन सभी चीज़ों को करने के लिए बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे रिडक्स का भी यूज कर रहे होंगे। तो ये जो मर्न स्टैक है ये अपने आप में एक कंप्लीट बिल्ड होगा जिसमें कि रिडक्स, फायरबेस, रिएक्ट, मर्न, एक्सप्रेस और आपको नोड जेएस ये सारी टेक्नोलॉजीज और टूल्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे होंगे। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर है तो भी ये वीडियो सीरीज आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम स्क्रैच से एक एक स्टेप को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो ये जो वेरी फर्स्ट जो वीडियो हम ये स्टैक ओवरफ्लो का हम लाएंगे, ये जो होगा ये डेमो पार्ट है और इसमें हम वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे और यहाँ पे दिखा रहे होंगे जो कि हमने इस प्रोजेक्ट सीरीज में इसको करना है। तो चलिए एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ से गूगल से ऑथेंटिकेट करूँगा और यहाँ पे गूगल का पॉपअप आएगा और यहाँ से हमें क्या करना है, ऑथेंटिकेट करके इसके होम पेज पे जाना है। ये जो ऑथेंटिकेशन है वो फायरबेस के थ्रू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ये प्रोजेक्ट की आईडी है and.firebaseapp.com। तो ये जो चीज़ें हैं वो फायरबेस की ऑथेंटिकेशन से यहाँ पे चल रही है, फायरबेस के थ्रू ये ऑथेंटिकेट हो रहा है और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको बिल्ड किया है। यहाँ पे हमारे पास जिससे भी हमने लॉगिन किया वो लॉगिन की स्टेट यहाँ पे हमें नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास क्वेश्चंस है, हमारे पास यूजर्स है, हमारे पास टैग्स है, हमारे पास ये दो चीज़ें जो है जॉब्स और कंपनीज ये एज इट इज़ हमने रखा है। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। खैर अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चंस जो पोस्ट होने चाहिए और ये जो दिख रहे हैं ना ये सभी टैग्स है। तो हम यहाँ पे टैग्स को भी बिल्ड कर रहे होंगे और यहाँ पे किसी भी एक क्वेश्चन को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कमेंट को ऐड करने का ऑप्शन है, हम यहाँ से कमेंट को ऐड कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम आंसर्स कर सकते हैं तो हम यहाँ से इसके लिए आंसर्स भी ऐड कर सकते हैं। आंसर्स के लिए हमने एक वेरी रिच टेक्स्ट एडिटर जिसका हमने यहाँ पे क्विल का यूज किया है जो कि रिएक्ट क्विल है और हमें यहाँ पे आंसर्स यहाँ पे हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। उसके बाद अगर ये यहाँ से हमें क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, इसकी बॉडी हो गई, यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन के टैग्स को रख सकते हैं। तो चलते हैं एक एक स्टेप्स और एक एक प्रोसेस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ और जो क्वेश्चन होगा वो एक रियल रियल क्वेश्चन होगा और रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग होगी। यहाँ पे मैं एक टाइटल ऐड करता हूँ, व्हाट डू दिस थ्री डॉट्स इन रिएक्ट डू। और क्वेश्चन को एलेबोरेट करने के लिए हम क्वेश्चन को आगे स्पेसिफाई कर सकते हैं इसमें कंटेंट डाल करके जो कि इसकी बॉडी होगी। तो हम यहाँ पे कंटेंट को भी डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बॉडी में भी इसको पेस्ट कर दिया है। अभी ये जो मॉडल है यहाँ पे ये कोड ब्लॉक्स के अंदर आएगा ही और ये है व्हाट डज दिस थ्री डॉट डू इन रिएक्ट।
यूजिंग JSX कोड एंड व्हाट इट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे टैग्स के लिए हम यहाँ पे टैग्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे रिएक्ट लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा एक टैग यहाँ पे बन गया जो कि रिएक्ट के लिए था। इस तरह से यहाँ पे फ्रंट एंड का क्वेश्चन है तो ये फ्रंट एंड मैंने डाला, यहाँ पे एक टैग और बन गया। मैक्सिमम हम 5 टैग्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और टैग्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर है, ये हो गया स्प्रेड ऑपरेटर। तो इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी टैग्स हैं। टैग्स को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे वापस से मैं वही डालता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बिल्ड करना भी देख रहे होंगे। ये स्प्रेड ऑपरेटर मैक्सिमम हम 5 यहाँ पे टैग्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड टू को ऐड योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। क्लिक किया ओके और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन है व्हाट डू दिस 3 डॉट्स इन रिएक्ट डू। ऐड यहाँ पे ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड किया। अब वापस अभी क्वेश्चन को जिसने ऐड किया वहाँ पे ये नेम आ चुका है कि सिंगल क्लिक इन्फो ने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। अब यहाँ पे इसको क्लिक करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के बॉडी पे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है और इसकी ये बॉडी है। अगर हमें इस क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि दिस 3 डॉट्स also called या also called spread operator। और इस तरह से हम यहाँ पे इसके कमेंट्स को भी हम यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट्स भी ऐड हो चुका है। उस तरह से जितने भी कमेंट्स हम यहाँ से कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है आंसर्स को ऐड करने के लिए। तो आंसर्स को भी हम खूब बढ़िया से इसको हम अच्छे से इस टेक्स्ट एडिटर की मदद से अच्छे से इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, आंसर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं और फॉर्मेट करके हम यहाँ पे बेसिकली कोड को भी राइट कर सकते हैं, अपने कोड को भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस हमें ये भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी टेक्स्ट एडिटिंग और सिंपली टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए जितने भी चीज़ें की टूल्स की हमें आवश्यकता होती है, ये सारे टूल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे होंगे। तो ये टूल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग, नंबर, बुलेट्स और ये सारी चीज़ें भी मौजूद है। तो अभी हम यहाँ पे एक आंसर्स को ऐड करते हैं और आंसर को ऐड करते ही हम इसके इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे हम कितनी बार भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसमें कलेक्टिवली कितने भी आंसर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका एक आंसर हम ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने आंसर को ऐड किया है यहाँ पे और आंसर से यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। अभी बेसिकली हमने यहाँ पे क्विल में आंसर को लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा आंसर को और ये आंसर जो है वो भी ऐड हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आंसर यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो कि थी क्वेश्चन को ऐड करना और उसके आंसर्स को ऐड करना, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंसर का काउंटर है वो 1 हो चुका है। अगर मुझे एक और आंसर ऐड करना है तो हम एक और आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं ये फुल्ली फंक्शनल चीज़ें हैं और हमने इसको अभी इसको बिल्ड कर लिया है। तो अभी इसमें जो स्टैक ओवरफ्लो क्लोन में हम इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में। और अगर कमेंट्स पर्टिकुलर कमेंट्स ऐड करने तो क्वेश्चन में हम कमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 पेज है। अगर एक पेज है यहाँ पे जो कि होम पेज है और एक पर्टिकुलर किसी क्वेश्चंस के लिए पेज है तो ये हमारा क्वेश्चन का पेज है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इसमें इस क्वेश्चंस को भी हम पर्टिकुलरली ऐड कर रहे होंगे और यहाँ पे हम सर्च की भी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। न्यूवेस्ट, एक्टिव और मोर यहाँ पे फिल्टर है, डेटा फिल्टर्स के लिए हम यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं। इसको भी हमने डायनेमिक करना है। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें जो कि एकदम फुल स्टैक होने वाली है और ये सभी चीज़ों को हम एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसमें हम एक और आंसर्स को ऐड करते हैं इसमें इस तरह से, या फिर हाँ, और यहाँ पे एक इसमें आंसर को ऐड करते हैं और इसमें हमने एक लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी है। यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑब्वियसली अगर होगा तो हमें यहाँ पे यूज़र को लॉगआउट भी सक्सेसफुली कराना है। तो पहले लॉगआउट कराने से पहले मैं एक और आंसर ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो एक और आंसर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं स्टैक ओवरफ्लो से। तो यहाँ से तो मैं सपोज़ मैं इस आंसर को कॉपी करता हूँ ऐसे और मैं वापस से इसमें एक आंसर को वापस ऐड करते हैं।
तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, आंसर को ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे डेटा जो कि मोंगोडीबी एक क्लस्टर में ये सारी चीज़ जाके स्टोर हो रही होंगी। तो अभी यहाँ पे हम बेसिकली लॉग आउट हो चुके हैं। जहाँ पे क्लिक करते ही हम क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। अभी हमने गूगल ऑथेंटिकेशन से हमने लॉगिन किया था। अब हम यहाँ पे ईमेल से पहले रजिस्टर करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो यूज़र नेम मैं देता हूँ यहाँ पे ईमेल में, सपोज मैंने यूज़र नेम दे दिया कोड विथ अक्की, ईमेल अक्की, ईमेल हमने दिया कोड विथ अक्की @gmail.com एंड पासवर्ड में डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डाल के हमने यहाँ से इसको रजिस्टर करना है। तो पासवर्ड ओके, ईमेल इज़ ऑलरेडी इन यूज, सो मैं इस ईमेल का यूज़ नहीं कर सकता, मैं कुछ और कोई और ईमेल डालता हूँ। तो यहाँ पे ये फुल्ली वैलिडेशन और ऑथेंटिकेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है और ये फुल्ली ऑथेंटिकेटेड है। और एरर जो कि ट्राई एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी यहाँ पे हो रही है ट्राई और कैच के थ्रू। तो हमें एक क्यूरेटेड जो यूज़र इंटरफेस और ये चीज़ें मिलनी थी वो हमने यहाँ पे गेट कर ली है। तो मैं यहाँ पे ईमेल कुछ और ईमेल डालता हूँ जैसे @gmail.com। अब यहाँ पे हम इसको वापस रजिस्टर करते हैं, पासवर्ड हमने यहाँ पे पुट कर लिया है और हम यहाँ पे रजिस्टर करते ही हम वापस से होम पेज पे आ चुके हैं, जो कि हमने रजिस्टर करने के साथ ही सक्सेसफुली लॉगिन भी हमने कर लिया है। तो ये चीज़ें अभी यहाँ से हमने एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, सपोज व्हाट इज मर्न टैग, और ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे बॉडी को और इलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स फॉर लर्निंग मर्न टैग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे मैंने टैग्स में डालना है मर्न को, तो मर्न का टैग हमने डाला, उसमें मोंगोडीबी आता है, रिएक्ट आता है, तो रिएक्ट डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ रिएक्ट में JS आता है, जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML। तो इस तरह से हमने टैग को ऐड किया है। इधर से हमने वापस से एक क्वेश्चन को ऐड किया, तो क्वेश्चन सक्सेसफुली ऐड होते ही यहाँ पे ये भी होने लगा। अब यहाँ पे डिफरेंट, अभी जैसे यूज़र है, अभी ये जो नतेलिया ली है ये डिफ़ॉल्ट यूज़र है यहाँ पे, और इसमें ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसको डायनेमिक भी करनी है। अभी इसमें हम आंसर्स को ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर, तो जितने भी क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और किस टाइम पे ऐड हुए हैं ये सारे उसके डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। कितनी बार व्यूड हुआ है ये सभी को भी हम डायनेमिक इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे स्टैक ओवरफ्लो में। तो होप आप लोग इसमें वेरी एक्साइटेड होंगे इस स्टैक ओवरफ्लो क्लोन को करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स और कोई भी सजेशंस है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और सजेशंस को ज़रूर डालिए। मैं आपके डाउट्स और सजेशंस को ज़रूर कंसिडर करूँगा और आपके कमेंट्स को ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आप ये जो स्टैक ओवरफ्लो क्लोन के जो आने वाले वीडियो सीरीज़ है वो आपसे मिस ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट वेरी फर्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, जहाँ पे हम इसके फ्रंट एंड को बिल्ड कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस एंड ऑसम डे, बाय बाय।